अस्सलाम वालेकुम। विंटर स्पेशल में आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार से और बहुत जल्दी बन जाने वाले लड्डुओं की रेसिपी, जिसके लिए नहीं आपको घी की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं हम इसके अंदर मैदा या आटा डालेंगे, नहीं सूजी वगैरह इसमें डलेगी और नहीं हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। तो बहुत ही यम्मी से लड्डू ये बन के तैयार होते हैं, बहुत ही जल्दी तैयार भी हो जाते हैं। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया के बगैर किचन में चलते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार से लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले तो ये ले लिए हैं बिस्किट। तो कोई से भी ब्रांड के आप बिस्किट ले सकते हैं जो कि मीठे हों, जिनमें मिठास हो, उसके अंदर नमकीन बिस्किट नहीं लीजिएगा। तो इनको पहले हम चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक चॉप कर लेते हैं। सर्दियों के सीजन में वैसे भी बार बार भूख लगती है, तो हल्की फुल्की भूख के लिए ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, जिसको कि बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं और काफ़ी लंबे अरसे तक इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो देखें ये बिल्कुल बारीक चॉप हो गए थे बिस्किट, जो हमने चॉपर में डाल के चॉप किए हैं। तो तकरीबन 1 कप के करीब हमारे पास ये बिस्किट हो गए हैं। बिस्कुट हमारे बिल्कुल बारीक हो गएंगे। अब हम खोपरे को भून लेते हैं। तो इसके लिए हमने 2 कप खोपरा लिया है पिसा हुआ और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे जब तक कि इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता है। इतनी देर तक इसको भूनना है। ये जब लड्डू बन के तैयार होंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने किस मटेरियल से इन लड्डुओं को बनाया है। खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और हेल्दी से ये रेसिपी है। बच्चों को अगर स्नैक्स के तौर पे आप देना चाहें या फिर अगर लंच बॉक्स वगैरह में देना चाहें तो उसके लिए भी बेस्ट रेसिपी है, अगर आपके बच्चे मीठा शौक से खाते हैं। देखिए ये खोपरे का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, गोल्डन सा कलर इसका हो जाएगा। बस इतनी देर तक हम इसको भूनेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें भूनना है, ताकि ये खोपरा जो है ये जले नहीं। जल गया तो फिर इसमें स्मेल आने लगेगी। जो हम लड्डू बनाएंगे गोल्डन सा कलर आ रहा है इसके अंदर, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको भून रहे हैं। तो इसको भूनने के बाद फिर हम ठंडा करेंगे। उसके बाद बहुत ही मज़ेदार से लड्डू बनाएंगे, जो कि झटपट से तैयार हो जाएंगे। खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी रेसिपी है ये। देखिए गोल्डन कलर आ रहा है खोपरे के अंदर। बस अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और खोपरे को कर लेते हैं ठंडा। अब एक बड़े बॉल के अंदर हमने ये भुना हुआ खोपरा निकाल लेना है और फिर जो हमने बिस्किट का चूरा करके रखा हुआ है वो भी इसी बॉल के अंदर हम डाल देंगे। इन लड्डुओं में हम घी भी ऐड नहीं करेंगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी से ये लड्डू बन के तैयार होंगे। अब जो बिस्किट का चूरा हमने करके रखा हुआ था वो भी हमने बॉल के अंदर डाल दिया है। सर्दियों का सीज़न है, सफ़ेद तिल जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। सर्दियों में इसका इस्तेमाल रखना चाहिए। तो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं 2 खाने के चम्मच भर के सफ़ेद तिल और 4 खाने के चम्मच हमारे पास था ये मक्खन, जिसको कि हमने मेल्ट कर लिया था। तो मक्खन हम इसमें डाल देंगे थोड़ा-थोड़ा करके और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। बिस्किट और खोपरे की हमें नरम सी डो बनानी है, ताकि जो हम लड्डू बनाएं वो आसानी के साथ बन जाए, बैंड हो जाए आसानी के साथ, टूटे नहीं। तो जो हमने मक्खन मेल्ट करके रखा था 4 खाने की चम्मच, वो हमने सब इसके अंदर डाल दिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसकी नरम सी डो बना लेंगे। जिस तरह से हम आटे वगैरह को गूंदते हैं, आटे की डो तैयार करते हैं, इसी तरीके से खोपरे और बिस्किट के चूरे की डो हम तैयार कर लेंगे। उसके बाद फिर हम छोटे-छोटे से लड्डू बना लेंगे, जैसे कि अखरोट वगैरह होता है, इस तरह के लड्डू हम बनाएँगे इसके। तो विंटर स्पेशल में अगर आपको ये क्विक सी रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे नए भी हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। देखिए बातों-बातों में हमारे ये लड्डू तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम मीठा करने के लिए कोटिंग करेंगे। ये हमने अखरोट की गिरियाँ ले ली हैं, तो इनको हम चॉपर में डाल के मोटा-सा क्रश कर लेंगे। आप किसी भी तरह के नट्स वगैरह ले सकते हैं सर्दियों के मौसम में। ड्राई फ्रूट वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो हमने सिर्फ़ अखरोट लिए हैं, आप चाहें तो बादाम, पिस्ते या मिक्स ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। बस इसके अंदर छुआरे और खोपरा वगैरह नहीं डालिएगा। तो देखिए इनको हमने क्रश कर लिया है, अखरोट को। निकाल लेते हैं इनको, बिल्कुल बारीक नहीं करना है इनको, थोड़ा-सा हम इसको मोटा रखेंगे। देखिए मोटे हैं ये, वो हमने जो इनको क्रश किया है बिल्कुल बारीक नहीं किया है अखरोट को। अब हमने ले ली है आधे कप के करीब ये वाइट चॉकलेट, इसको हमने मेल्ट कर लिया था। अब ये जो हमने अखरोट मोटे क्रश करके रखे थे ये इस चॉकलेट के अंदर मिक्स कर देते हैं।
हमने माइक्रोवेव ओवन में इसको मेल्ट किया था चॉकलेट को। 10-10 सेकंड के लिए इसको हमने 3 दफ़ा रखा था और इस तरह से ही देखिए चॉकलेट अच्छे तरीके से हमारी मेल्ट हो गई है। अब जो हमने लड्डू रेडी करके रखे हुए हैं, इनको इसके अंदर डिप करेंगे और अच्छे तरीके से चॉकलेट को कोट कर देंगे लड्डुओं के ऊपर और फिर इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि चॉकलेट जो है लड्डुओं के ऊपर अच्छे तरीके से कोट हो जाए। तो इस तरह से देखिए कितनी जल्दी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी से हमारे ये लड्डू तैयार हो गए हैं। सर्दियों के मौसम में हल्की-फुल्की सी भूख के लिए ये बेस्ट स्नैक्स की रेसिपी है, जिसे आप बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं या शाम की चाय के साथ भी इनको सर्व कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास कपकेक के लाइनर थे, तो इसके अंदर हमने इनको रख दिया है। अब इनको हम फ्रिज में रख देते हैं आधे घंटे के लिए। देखिए फ्रिज में से हमने इनको निकाल लिया। जी फाइनल लुक देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं और चॉकलेट अच्छे तरीके से इन लड्डुओं के ऊपर कोट हो गई है। बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये लड्डू तैयार हैं। देखिए तोड़ के दिखाते हैं हम आपको अंदर से। देखिए माशाल्लाह से अंदर से देखिए इसकी लुक कितनी खूबसूरत लग रही है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और हेल्दी से ये लड्डू हमारे रेडी हो चुके हैं। बगैर आटे, सूजी, मैदे, चीनी और घी के ये बहुत ही हेल्दी से लड्डू तैयार हैं, तो इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमें इजाज़त दें, अपना ख़्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।